रायपुर नगर निगम के जोन अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। 10 में 8 जोन में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 जोन में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। दोनों पार्टियों ने चुनाव के 2 घंटे पहले अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वहीं जोन 3 में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है, जो 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद कांग्रेस दोषियों को पार्टी से निकाल सकती है। बता दें कि जोन 3 में कांग्रेस के 4 पार्षद हैं। उसके बाद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विनय, जिस तरीके से जोन अध्यक्षों का चुनाव हुआ और अब जो 2 जोन है उसे लेकर ज्यादातर जोन में तो कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, लेकिन 2 जोन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है और खासतौर पर जोन नंबर 3 को लेकर जहां पर क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है, तो इस पूरी जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है कांग्रेस के जो भी क्रॉस वोटिंग हुई है उस पर पार्षदों को लेकर? देखिए राहुल, पहले अगर जोन चुनाव की बात करें तो जोन अध्यक्ष का जो 8 कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतरे थे, वहीं जो बीजेपी है उसे 6 पद पे उम्मीदवार उतारे थे। ये जो चुनाव तय हो रहा था पार्षदों की जो जोन में अधिक संख्या है उसके आधार पे, इसलिए जो बीजेपी है, बीजेपी को कहीं ना कहीं पता था कि जो जोन 1 है जहाँ पर 7 जो पार्षद हैं उसमें से 5 जो है वो बीजेपी के हैं और 2 कांग्रेस के हैं, तो जोन 1 में इसलिए से वहाँ पे उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। वहाँ पर बीजेपी के पार्षद जीत के आए हैं। इसके अलावा जो जोन 4 है वहाँ पर भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया, क्योंकि भाजपा के जो कांग्रेस के सभापति हैं वो जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसके लिए वहाँ पर किसी तरह से उतारा नहीं गया था। तो सत्ता दल के जो सभापति होते हैं वो तो वहाँ पर इसलिए उनको नहीं उतारा गया था। वहाँ पर जो प्रमोद दुबे हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा जो जोन 3 है उस पर जो जोन 3 में बीजेपी के 3 वोटर थे, जबकि जो कांग्रेस है उसके 4 पार्षद थे। उसके बावजूद भी एक क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस को हार मिली और बीजेपी को वहाँ से जीत मिली। प्रमोद साहब वहाँ से जीते हैं। तो एक इस पे बात करनी होगी कि किस तरह से पूरी मंथन इसी पे होना है कि किस तरह से वहाँ पे हार मिली, जबकि जो सीट ये तय की थी कांग्रेस की कि 9 जो जोन है वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आएंगे, क्योंकि निर्दलीय से इनकी बात हो चुकी थी। कल देर रात एक जो पार्षद है निर्दलीय, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो जीत पूरी तरह से 9 में आश्वस्त है कि 10 में से 9 कांग्रेस की झोली में जाएगी और 1 बीजेपी की झोली में आएगी। लेकिन एक जगह क्रॉस वोटिंग हुई, वहाँ पर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो जोन अध्यक्ष चुन ले गए। जोन 3 का पूरा मामला है। अब इससे नाराज होकर के एक तो त्वरित कार्रवाई में जो जोन के चुनाव प्रभारी थे अजीत कुकरेजा, उन्होंने सभी पार्षदों की एक मीटिंग बुलाई है और वो जो कौन सा व्यक्ति क्रॉस वोटिंग किया है उसकी खोज हो रही है। इसके अलावा जो गिरीश दुबे हैं जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाने के लिए कहा है और जिसमें से 2 पार्षद रहेंगे, 2 जिला शहर कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य रहेंगे और वो उसको खोजेंगे कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। और उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी उसको राज्य सरकार के राज्य शासन के पास में और जो कांग्रेस की पीसीसी है वहाँ पर उसका नाम भेजेंगे और उसकी पूरी अनुशंसा जो रिपोर्ट है वो भेजा जाएगी। कार्रवाई वहाँ से तय होने, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जिस तरह से ये हुआ है एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि एक संदेश दे कि किसी तरह से जो पार्टी है उस पर विश्वास किसी का कम ना हो और उस पर जो किस तरह से लोग गड़बड़ी न करें। जी बिल्कुल। और विनय, जिस तरीके से जोन के चुनाव आज संपन्न हुए हैं, अब निगम मंडल के भी चुनाव होने, ऐसे में क्या माना जाए जिसका सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और तमाम नेताओं को इंतजार था। जोन अध्यक्ष का चयन अब हो चुका है। ज़्यादातर 8 जोन पर अब कांग्रेस के जो है अध्यक्ष होंगे। ऐसे में क्या आगे कांग्रेस बाकी लोगों को साधने के लिए भी क्या आने वाले समय में जो निगम मंडल में जो बचे हैं, नियुक्तियां बची हैं, उन पर भी अब फोकस करेगी? देखिए, एक तो ये निर्वाचन है, वहाँ पर जिस तरह से बड़ी जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो मनोबल उसका बढ़ेगा और ये भी कहने के लिए उनके पास रहेगा कि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे लगातार, भाजपा का आरोप था कि कहीं ना कहीं उनमें वो लगातार जो
इनकी जो योजनाएं हैं उसके कारण से लोग परेशान हैं, हैरान हैं। विपक्ष का जिस तरह से आरोप था, इनके पास में बचाव के लिए काफ़ी कुछ आ गया कि जिस तरह से यहाँ पे जीत मिली है, कई कुछ न कुछ लोगों के पास में पार्षद हैं निर्दलीयों से, उनसे पार्षद वोट किए वो अलग बात है, लेकिन जो निर्दलीय हैं कहीं ना कहीं उनका जनता से फीडबैक होगा और विकास कार्यों से खुश होकर के जो पार्टी है उस पर उन्होंने भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा जो निगम मंडल है वहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया अभी जब होगी तो पार्टी से पूरी तरह से बात होगी, उसके बाद से वहाँ पर निर्वाचन वहाँ पे लोगों को रखा जाएगा, वहाँ पर भेजा जाएगा, तो ये दोनों की प्रक्रिया हो सकती है संपन्न। चलिए, तो कुल मिलाकर 8 जून में जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है और जिस तरीके के कयास थे कि कांग्रेस में आपसी फूट हो सकती है या लोगों में मतभेद हो सकता है, ऐसी कोई बात अब नजर नहीं आती, क्योंकि 8 जोन में फिलहाल कांग्रेस के ही अध्यक्ष होंगे। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।